देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ, सर रिकॉर्डिंग बंद है। नहीं की ना भी चालू। अभी आई सर। सर अभी हुई फोन पे चालू। किया था वो अच्छा था क्या सर, इसमें नहीं दिख रहा आज। सर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा। सर कल वाला अच्छा था फोन का। हाँ सर करो। कल वाला नहीं लगा सकता अभी, मैं आज सक्षम गया नहीं, मैं 3S गया नहीं, तो मेरे पास फोन होल्डर नहीं है यहाँ पे, मैंने फोन होल्डर वहीं रख के छोड़ दिया। हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, ध्यान दो आइसोसाइनाइड कैसा होता है, ऐसा RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई H+ और H2O के साथ, क्या होगा भाई, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये H+ इधर अटैक करेगा, ये बन जाएगा RN+ ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे ही ये बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा और ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड CH+। और अब H2O अटैक करेगा, और H2O कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पर, तो ये बन जाएगा RN डबल बॉन्ड CHOH। अब यदि आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा के छोड़ देते हो, मतलब इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हो, तो आप क्या करा सकते हो, इसको टॉटोमराइज करा लो, और टॉटोमराइज करा के आपको यहाँ पे पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा, पार्शियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट मिल जाएगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, RNHC डबल बॉन्ड OH, N एल्काइल मिथेनोएट, मिथेनामाइड, सेकेंडरी अमाइड प्रोडक्ट आ जाता है। पर यदि मान लो आपने अभी ये नहीं किया, तो आप इसी से आगे H+ का अटैक करा लो। अब H+ कहाँ अटैक करेगा, N के लोन पेयर पर, तो ये बन जाएगा RNH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे प्लस ये OH, ये इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, तो ये बन जाएगा RNH लोन पेयर CH OH। ठीक है, लोन पेयर है, और यहाँ पर प्लस, ये इधर अटैक कर देगा, और यहाँ से ये वाला प्लस अटैक यहाँ पे करा लो फिर से, तो ये बन जाएगा RNH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे प्लस। अब वापस से वाटर का अटैक करा लो इधर, ये बन जाएगा RNH2 प्लस HC डबल बॉन्ड OH, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। आर वी क्लियर? तो आइसोसाइनाइड के ऊपर सारे अटैक किसी तरीके के होते हैं कि आप जितने भी रिडक्शन कराओगे, उन रिडक्शन के अंदर H के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ रहे होगे, तो जो भी कुछ बनेगा यूजुअली एन डेरिवेटिव बनेगा। सॉरी क्या बोला, जो भी कुछ बोला भूल जाओ। आइसोसाइनाइड की मेजॉरिटी रिएक्शंस ऐसी ही होती हैं, और इसमें जो भी कुछ आप अटैक कराओगे, यदि पॉजिटिव का अटैक कराओगे तो वो C पे अटैक करेगा और फिर बाद में N पे अटैक करेगा, और नेगेटिव का अटैक कराओगे तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो कोई भी आइसोसाइनाइड होगा वो यही प्रोडक्ट देगा। इसके बाद मतलब अपन यदि रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड पढ़ें, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड आपको जो लेना ले लो, मतलब ये सबके, ये RN ट्रिपल बॉन्ड C, यदि आप इसकी रिएक्शन H2PD से कराओगे तो ये बनेगा RNHCH3।
ठीक है। यदि आप इसकी रिएक्शन LiAlH4 से कराओगे तो ये बन जाएगा मतलब सेम चीज बनेगी, इसमें से कोई अंतर नहीं आता है। पर LiLH4 से कैसे बनेगा, Rn ट्रिपल बॉन्ड C है, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस से खींचेगा तो ये बन जाएगा Rn डबल बॉन्ड C और यहाँ पर प्लस, या यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल, प्लस भी नहीं, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा और फिर इसके ऊपर H माइनस के अटैक होना चालू होंगे, इवेंचुअली आपको प्रोडक्ट सेकेंडरी अमीन ही मिलेगा, नथिंग एल्स। आगे मान लो आपको कुछ और अटैक कराना हो, इसमें H प्लस H2O का अटैक नहीं कराना हो, आपको H प्लस R2O का, मतलब आपने ये भी किया Rn ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर आपने H प्लस और C2H5OH का अटैक कराया, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा भाई, सबसे पहला अटैक तो सेम होगा, Rn ट्रिपल बॉन्ड CH की जगह पर CH और यहाँ पर प्लस, उसके बाद Rn यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपके पास C2H5OH अटैक कर देगा, ये बन जाएगा Rn डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OC2H5, यहाँ पे H और ये लोन पेयर, फिर आप अटैक करा दो H प्लस का, तो ये बन जाएगा RnHCH, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे OC2H5 और फिर आप C2H5OH का अटैक करा दो, तो जो भी कोई अटैक कराओगे वो इसी पर होंगे और कोई ऐसा अंतर नहीं पड़ेगा। फिर आप इसके ऊपर C2H5OH का अटैक करा दो, लोन पेयर अटैक कर लेंगे, ये बन जाएगा RnHCHOC2H5OC2H5, ये बन जाएगा और ये वेट करेगा कि कभी कोई आके पानी डाल दे, जैसे कोई पानी डालेगा वैसे ही वापस से अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर एसिड बनने की कोशिश करेगा, अनटिल अनलेस ये ऐसे ही कांस्टेंट है। आगे इसके बाद है हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइन। हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइन में क्या होएगा, आपने लिया R C डबल बॉन्ड NH CH डबल बॉन्ड NH, आप इसको H प्लस H2O दोगे, ये जाएगा इधर, ये बन जाएगा RCH NH2, यहाँ प्लस, अब H2O अटैक करेगा, H2O अटैक करेगा इस पे, ये बन जाएगा RCHOH NH2, ये लोन पे इधर अटैक करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अमोनिया निकल जाएगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और NH3। समझ में आ गया, तो ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा इतना कॉपी करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड पढ़ना है अपने को। फिर सर आइसोसाइनेट तो हो गया। आइसोसाइनेट और फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बचता है पूरे उसमें एक इकलौता टॉपिक, और वो होगा एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। आप लोगों के लिए बोर्ड अभी भी साफ नहीं हुआ क्या? नहीं सर। उतना ही गंदा आ रहा है अभी? हाँ क्या समस्या है बताए? कल आपके बैच के जस्ट बाद मैंने इसी वाले मतलब वहीं पे ऑफिस में 3S में ही 2023 बैच का लेक्चर लिया, उनमें से एक या दो बच्चों को प्रॉब्लम था, बाकी लोगों का था कि सर बहुत ज्यादा क्लियर है। कैसे पॉसिबल? हाँ सर, तो कल क्लियर था सर। अबे कल मैंने हाँ वो वाला लगाया था, दूसरा वाला, मतलब फोन कैमरा लगाया था ना, जिसके अंदर 10 FPS आता है, उसके अंदर वो जो वीडियो सेटिंग आती है, वो उस वीडियो सेटिंग में 10 FPS का ही ऑप्शन होता है। सर संडे को भी क्लियर था।
सर संडे को बीसी लोग थे इसलिए शायद क्लियर। सर अब तो बहुत अनक्लियर हो गया। मैंने फोटो भेजी है क्या? हाँ सर। कॉपी करो, तब तक मैं हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ। क्लैरिटी में कुछ फर्क पड़ा क्या? लेट्स यूज थर्ड क्वाड्रेंट रूल। पता नहीं यार। और ऐसा भी नहीं है कि आपके बैच में सबसे ज्यादा बच्चे क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, तो मतलब आप लोगों से ज्यादा बच्चे 11th में, 11th के अंदर जो एक्टिव क्लास पार्टिसिपेशन है वो समटाइम रीचेस टू 79। मैं 79 तक तो मैंने देखा, मतलब 70, और मेरी स्क्रीन पे 9 लोग दिखते हैं। तो जैसे अभी है 46 प्लस 9, 54 हैं क्लास में। एक मैं हूँ 55। उस क्लास में 70 प्लस 9 वो वाला पार्टिसिपेशन होने के बावजूद भी उनको ये दिक्कत नहीं आती है। चलो छोड़ो यार, जब क्लियर हो जाएगा तब का तब देखेंगे।
सबका हो गया तो आगे बढ़े। 2 मिनट से। मेरा टैब कहाँ गया रहा? हाँ। ये क्या हुआ? मैंने आपको अजाइन रिडक्शन करवा दिया ना? हाँ सर। मैंने ये बता दिया कि H2PD जो है वो पोलर बॉन्ड के लिए ज्यादा रिएक्टिव है। हाँ सर। हो गया सर। सर्च मैंने कल कराया, मुझे याद है। अजाइन मैंने करा ही दिया। मोजिंगा मैंने करा दी, यूनिवर्सिटी मैंने करा दिया, मेटल एंड एसिड में करा ही रहा हूँ। ओरल हाइड्रेट सर मेटल और एसिड वो वाला हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं नहीं, एक बाकी है। एक बाकी है। विल्किंसन कैटलिस्ट बाकी है, मेटल बाकी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड बाकी है, और कॉन्जुगेट का रिडक्शन बाकी है। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म हो जाएगा आपका। चलो बढ़े आगे। आ गया भाई, बताएं। सुबह वैसे भी मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कुछ दिन की छुट्टी दूं क्या, 4-5 दिन की। सर ऑर्गेनिक के बाद दे दो ना। हाँ सर। मतलब पढ़ाई ऐसा नहीं सर, एक्स्ट्रा क्लास ले लो। तो छुट्टी क्यों दे रहे हो सर, एक्स्ट्रा क्लास ले लो, ऐसा ही बोल सकते थे ना। हाँ सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो, आप ही बोले पीछे चल रहे हैं। हाँ, पीछे चल रहे हैं का मतलब है कि सच्चे पीछे चल रहे हैं। सर नहीं तो फिर एक वीक की छुट्टी देके आप रिकॉर्ड लेक्चर भेज दो 3-4। नहीं, तो करो, मजाक कर रहा हूँ। तुम छुट्टी वुट्टी के बारे में सीरियसली मत सोचा करो। छुट्टी वुट्टी नहीं दूंगा मैं। छुट्टी तुमको ही दूंगा तो मैं क्या करूंगा घर में बैठा बैठा। मेरे बारे में सोचो। चलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल आइसोसाइनेट, ये कैसा होता है समझिए। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये होता है एल्काइल आइसोसाइनेट। ये बनेगा कब, वुल्फ रीअरेंजमेंट में। यहाँ नहीं बनता है, ये वुल्फ रीअरेंजमेंट में बनता है। और वुल्फ रीअरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड एक रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। और मतलब एवरी ऑल्टरनेट ईयर, एवरी 1 in 2 years 3 years वैसे वाला कुछ जनरल रिएक्शन है वो। जब इसको अपन H+H2O का अटैक करेंगे तो बताओ क्या बनेगा। H+ यहाँ पे अटैक कर लेगा लोन पेयर पर, तो ये बन जाएगा RNH प्लस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस से खींच लेगा, ये बन जाएगा RNH
C प्लस डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर अब H2O अटैक कर लेगा, ये बन जाएगा RNH COH डबल बॉन्ड O। अब बाकी तो आप होशियार हो ही, यहाँ से इधर अटैक करेंगे लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, और आपको मिल जाएगा RNH2 1 डिग्री अमीन। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास अगला रिडक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन थोड़ी ना कराया मैंने अभी तक, नहीं कराया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइनाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं SnCl2 और HCl के साथ पहले स्टेप पे और दूसरे स्टेप पे करा देते हैं हाइड्रोलिसिस, और अपने को मिल जाता है एल्डिहाइड, अपने को मिल जाता है एल्डिहाइड। ये कैसे होता है भाई, Sn और SnCl2 और 2 HCl आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं SnCl4 प्लस 2H। अब ये जो 2H है ये RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर ये 2H जाके रिएक्ट करते हैं और ये बन जाता है RCH डबल बॉन्ड NH इमाइन। और फिर आपने क्या करा दिया, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, अभी अपन ने इसका हाइड्रोलिसिस करा था, तो ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, आपके पास एल्डिहाइड मिल जाएगा। यही रिएक्शन स्टीफन रिडक्शन है। ठीक है, इसीलिए मैंने हाइड्रोलिसिस पहले करा दिया कि अपने को ये स्टेप को बार बार नहीं सोचना पड़े। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ चीजें, जैसे अपन ने किया ग्रिग्नार्ड, RMGX का अटैक कराया RCN पर, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कीटोन। ये लो इसको R डैश, ये R, ये ऐसे बनाता है। कैसे बनाता है भाई, RC डबल ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर R माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N माइनस R, और इसके बाद कोई अटैक नहीं होता है। क्यों अटैक नहीं होता है, क्योंकि जब तक इसका नेगेटिव चार्ज हैंडल नहीं होगा, कोई छोटा कटायन इसको हैंडल नहीं करेगा, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और यहाँ पर मैग्नीशियम इसको हैंडल नहीं कर पाता है। तो इसके बाद जब आप पानी डालते हो, H प्लस H2O डालते हो, तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये बन जाता है कीटोन। इससे पहले भी जब इमीन आया था, ये मैंने शायद कहा था कि मैं बाद में वापस से करवाऊंगा, जब ग्रिग्नार्ड में आया था, याद है आपको। इसके बाद अपन चाहे तो इसको बनाने का एक और तरीका यूज कर सकते हैं, साइनाइड की रिएक्शन करा दीजिए H2PD BaSO4 के साथ, A बनेगा, और A की रिएक्शन करवा दीजिए, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, आपको मिल जाएगा B। तो जब पहला ये रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सिंगल स्टेप रिडक्शन हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH, और फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंथेसिस होता है ये। इसके अलावा एक और चीज जो अपने को पढ़नी है वो है कॉन्जुगेट रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम्स। मैंने अभी तक रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं पढ़ाया था, अब पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसके अंदर रिडक्शन ऑफ, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, ध्यान दें भाई, आपके पास ये कंपाउंड है, ये वाला पेरेंट पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। आपने इसका क्लेमेंसन कराया, जिंक से रिएक्शन कराई, Zn ने Zn+2 दिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये क्या बन जाएगा, ध्यान दें, ये बनेगा O-, इधर आएगा माइनस, ये आएगा, और ये H, ये माइनस इधर, ये मतलब ये रेजोनेंस हो जाएगा, और ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इसको H प्लस H2O दे देंगे, मतलब जब आप बाद में इसमें HCl डाल देंगे, इसके बाद कुछ नहीं हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये O निकल नहीं सकता है, और ये O क्यों नहीं निकल सकता है, कि कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये वाले पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, तो दूसरे मॉलिक्यूल Zn का अटैक कराए कोई फायदा नहीं होता, और ये बन जाता है ऐसा OH डबल बॉन्ड OH। फिर ये टॉटोमराइज करेगा, और टॉटोमराइज करके क्या बना लेगा, टॉटोमराइज करके ये बना लेगा ऐसा वापस से,
और यदि आप फिर से क्लेमेंसन करा दे, जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl करा लें, तो फिर अब ये ऐसा बन जाएगा, मतलब आपके पास एल्केन बन जाएगा। पर पहला रिडक्शन जब इसका होगा, तो पहले रिडक्शन के बाद तो आपको हमेशा वापस से एल्डिहाइड ही मिलेगा, और ये जो कुछ होगा ये 1,4 एडिशन के थ्रू होगा, मतलब 1,4 एडिशन टाइप का होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर फोटो भेजा है आपने?
कॉपी हो गया क्या? नहीं हाँ सर। सर। महक पेंडिंग है क्या, बता जल्दी। सर थोड़ा ही पेंडिंग है हो, ठीक है जल्दी। या फिर जगह छोड़ देता हूँ। सर वो कैमरा हिल गया है शायद। क्या? कैमरा हिल गया है क्योंकि नहीं हिला। ऊपर की हेडिंग कट गई और नीचे ज्यादा स्पेस है। पर ऐसे कैसे हिलेगा भाई? चलिए बढ़े आगे। हाँ सर। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में 1/4 में ऐसा होता है। इसके अलावा वुल्फ क्रिश्नर के अंदर 1/4 का कोई मतलब नहीं होता, मतलब सेम उसमें रिडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे समझिए। इसके बाद है कॉन्जुगेटेड डाइइंग पर। नहीं, अब इसी पे आपके पास ये वाला सिस्टम है और अब आप इसका रिडक्शन कर रहे हो LiLH4 से। हाइड्राइड बेस्ड रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा ध्यान दें, ये ऐसा है, इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे H- के साथ। अब सारा का सारा प्रॉब्लम ये डिसाइड होगा कि ये H- कहां से आया है। यदि ये H- LiAlH4 से आया है तो ये 1,2 रिडक्शन दिखाएगा, 1,2 एडिशन, 1,2 रिडक्शन। और यदि ये NaBH4 से आया है तो ये 1,4 एडिशन दिखाएगा। ठीक है, मतलब यदि ये LiAlH4 से आया है तो H- आएगा, इधर अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा ऐसा O-, और बाद में आप इसको H+ अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसा एल्कोहल। ठीक है, और यदि आपने NaBH4 डाला है तो NaBH4 डालने के बाद आपको याद होगा 1,4 रिडक्शन वाला केस। यदि आपने NaBH4 डाला है तो ये क्या काम करेगा, अटैक होगा इधर, ये वाला बॉन्ड खिसकेगा इधर और ये वाला बॉन्ड खिसकेगा इधर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बाद में आप इसको H+ अप्लाई करेंगे तो ये आपको ये इनॉल मिल जाएगा और फिर ये टॉटोमराइज कर जाएगा और टॉटोमराइज करके ये आपके लिए ऐसा कीटोन बना, एल्डिहाइड बना देगा। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है फिनाइल डेरिवेटिव वाला, कि भाई यदि आपने फिनाइल डेरिवेटिव ले लिया, यदि आपने फिनाइल डेरिवेटिव ले लिया और इसमें NaBH4 का अटैक कराया
तो ये 1,4 एडिशन दिखाएगा, 1,2 एडिशन दिखाएगा, और LiAlH4 का करवा दिया तो ये 1,4 एडिशन दिखाएगा। ये अपन ने ग्रिग्नार्ड में भी देखा था, वही बस सेम अटैक एज ग्रिग्नार्ड। अब रिडक्शन वाया H2PD। पहले कार्बोनाइल का ही पढ़ रहे हैं तो कार्बोनाइल का ही पढ़ लेते हैं। H2PD का अटैक होगा बिना किसी दिमाग लगे, और ये क्या बन जाएगा ऐसा। वन फोर अटैक होगा, 1,4 एडिशन वाया 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और ये बन जाएगा ऐसा। ऑटोमराइज करेगा। सर बहुत अनक्लियर है, कुछ भी नहीं दिख रहा। सभी को अनक्लियर है कि मानस को अनक्लियर है सर? सर मुझे दिख रहा है, मतलब रीडेबल है। सर थोड़ा दिख रहा है। सर अनक्लियर है। सर आपने ऐसा बड़ा बड़ा लिखा तो दिख रहा है वो। ये क्या समस्या है यार? सर अब तो बहुत अनक्लियर है। बंद ही कर दिया, अनक्लियर का है। नहीं सर, जस्ट बंद करने से पहले बोल रहा हूँ। कुछ फर्क पड़ा? नहीं। अरे क्या लगा रखा है यार इसमें? तुम्हारे बैच और इसकी दुश्मनी दिखे कोई? सेम अनक्लियरिटी। सर अभी क्लियर हुआ था, हाँ क्लियर है अभी। अभी हुआ गया है। गया अरे गया गया। गया। कोई बात नहीं, क्लियर हुआ हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट अनक्लियर से प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ये बन जाएगा, तो 1,4 अटैक होगा, क्योंकि जब भी कभी अटैक 1,4 से होगा, और मेजर हमेशा 1,4 से बनेगा, मेजर हमेशा 1,4 एडिशन से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 मेंबर एज 6 MCTS is more stable than 4 MCTS। आगे यदि हमने ये लिया, ये वाली डाइन ली, और इसकी रिएक्शन करा दी H2PD के साथ 1 इक्विवेलेंट, तो ये क्या काम करेगा? पहले ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इस चीज को डाइन्स के लिए, और फिर इसके ऊपर H2PD लगेगा, और सेम 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और फिर प्रोडक्ट ऐसा। जहां पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है वहां पर 1,4 एडिशन नहीं होता। मतलब यदि आपके पास ये वाला केस हो तो इस वाले केस के अंदर ऐसा अरेंजमेंट इम्पॉसिबल है, इसीलिए इसके अंदर 1,2 एडिशन ओनली। अब क्या करते हैं ना, 1,4 एडिशन करवाने के लिए हम लोग है ना रिएक्टिविटी ऑफ H2PD को कम भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे H2PDC ले लेंगे, तो ये भी 1,4 एडिशन के लिए थोड़ा सा ज्यादा सेलेक्टिव हो जाता है। पीडीसी के अंदर क्या होगा समझिए, H2PD रिएक्टिव है, सी क्या करता है, पीडी महंगा भी आता है, तो लोग क्या करते हैं, कार्बन का पाउडर बनाते हैं, कोक पाउडर बनाते हैं, उस कोक पाउडर के ऊपर पैराडियम को कोट करते हैं, और उस पैराडियम को कोट करने के बाद उसके ऊपर हाइड्रोजन एडजॉर्ब कराते हैं। तो इससे जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाता है, तो रिएक्शन चलती रहती है, और कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे महंगी चीज जो है वो कैटलिस्ट ही है। ठीक है, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये भी 1,4 एडिशन सेलेक्टिव, मतलब ध्यान दे सकते हैं आप इस चीज के ऊपर। ओके, यहां तक आपका रिडक्शन खत्म हो गया है, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, मैं इसका फोटो भेज दे रहा हूं। इसके अलावा
सर बोलो। हम निकेल क्यों नहीं यूज करते थे? यार निकल बेसिकली क्या होता है ना, निकल उतना काम का रिएजेंट, मतलब वो ज्यादा नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव होने का नुकसान ये होता है कि ये चीज बता पाना कि प्रोडक्ट कितना अच्छा बन रहा है, कितना बन रहा है, वो डिफिकल्ट होता चला जाता है नॉन सेलेक्टिव रिएजेंट्स के अंदर। नॉन सेलेक्टिव रिएजेंट्स अपने को नहीं चाहिए होते। जो रैंडम रिएक्शन करे वो किस काम का है अपने बता। हाँ सर। सर वो एल्डिहाइड कीटोन का जो चैप्टर है ना सर, वो ऐसे अलग अलग चैप्टर में कवर हो जाता है क्या? अपन अलग अलग नहीं करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर छोड़, अभी इसके जस्ट बाद अभी कल ऑक्सीडेशन चालू करेंगे। मैं ऑक्सीडेशन में सोच रहा हूँ तुम लोग थोड़े से ऑक्सीडेशन के नोट्स बना लोगे क्या? तब भेजूंगा तो मैं कॉपी कर लोगे थोड़ा सा? हाँ सर, आज ही भेज दो तो। नहीं मतलब वही कि मैं भेज देता हूँ, फिर आप कॉपी कर लो और उसके बाद मैं कल, क्योंकि वो पहले लिखवाऊंगा ही, वैसे उसके बिना मैं चालू करूंगा ही नहीं। सर आपने फोटो भेजा है क्या? भेजा है। सर मतलब इसके बाद बस 2 ही चैप्टर बाकी है क्या? एल्डोल, कैनिजारो और कार्बोक्सिलिक एसिड। देख इसके बाद अभी अपना कल चलेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद एक क्लास चलेगा हीटिंग इफेक्ट। मतलब तो ये अपन अब पढ़ ही रहे होंगे ना, तो थर्सडे को ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा, फ्राइडे को चलेगा हीटिंग इफेक्ट, सैटरडे को चलेगा एसिड डेरिवेटिव, और ट्यूसडे को चलेगा एसिड डेरिवेटिव। सर फोटो नहीं आया। आ गया यार, मैंने किसी और ग्रुप में भेज दिया क्या? नहीं आप ही में भेजा है। नहीं यार आप में नहीं भेजा है क्या? किसी और ग्रुप में भेज दिया यार। भेज दिया। फिर ट्यूसडे को चलेगा एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। इस बार एडवांस का पेपर है कि मेंस का पेपर है? एडवांस। तो मतलब मैं अब की बार के सोल्यूशन बना के रख लूंगा। और फिर 4 दिन नेम रिएक्शन खत्म ऑर्गेनिक। फिर 7 दिन की ऑर्गेनिक बचती है जो आखिर में लेंगे, बिल्कुल कंक्लूडिंग। सर नेम रिएक्शन मतलब? कैनिजारो, एल्डोल, परकिंस, नोवेनेजल जैसे।